कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के महत्व की कथा सुनाऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप कथा सहित विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में मैंने अनेकों दुख भोगे हैं, अतएव हम कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोकहित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर महाजाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में धुतमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन्य धान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें दृष्टबुद्धि महापापी था। वह देवता तथा पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेला करता था। उसका ज़्यादातर समय बुरे कामों में ही व्यतीत होता था। दूसरे की स्त्रियों के साथ रहना तथा मद मांस का सेवन करना, इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। हे रामचंद्र जी, घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्या तथा दुष्ट सगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब तक उसके पास धन था तो वैश्या और उसके दुष्ट मित्र उसके साथ थे, और जैसे ही उसके पास धन नष्ट हुआ, सभी उसे अकेला छोड़ करके चले गए। वह अनेकों प्रकार के दुखों को भोगने लगा। वह भूख और प्यासा अत्यंत बेचैन रहने लगा। पूरे दिन भूख प्यास के मारे वह दुखी रहता और महान दुख भोगता था। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। जो व्यक्ति एक बार पाप करता है वह पाप पर पाप करते हुए चला जाता है। उसी प्रकार से दुष्ट बुद्धि भी अनेकों प्रकार के पापों को करने लगा। वह जंगल में रहता, रात में चोरी करता और दिन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, और उसके कोई अच्छे कर्म थे। उसके पिछले जन्म के कोई अच्छे किए हुए कर्म जब व्यक्ति के सामने आते हैं तो व्यक्ति ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका उद्धार हो। ऐसे ही वो भी पाप करता हुआ एक दिन भूख प्यास से बेचैन कौटन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटन ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको
कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। मुनि गंगा स्नान करके आए और गंगा स्नान करके आ रहे थे तो रास्ते में वह आश्रम में जब बैठा था तो मुनि के वस्त्रों से टपकता हुआ पानी उसके सिर पर गिर गया, जिससे उसकी थोड़े पाप कम हुए और बुद्धि पवित्र हुई। वह उनके चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मौनी है। इसके व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गए। व्यक्ति जिस समय शुभ कार्य के लिए कदम बढ़ा देता है, उसके जो पाप हैं वह कटना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके कष्ट और बुरा समय बीतना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार उसके भी पाप कटने शुरू हो गए। अंत में वह मृत्यु के बाद गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं। इस मोहिनी एकादशी के बराबर कोई एकादशी नहीं और इस कथा के श्रवण करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए और एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान हैं। एकादशी के दिन पितरों का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान के सामने संकल्प पूर्वक एकादशी का व्रत करें तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन आप पितरों के नाम से दान पुण्य भी कर सकते हैं, जिससे अनेकों प्रकार का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए एकादशी का व्रत करें, द्वादशी के दिन पारण करें। जय श्री कृष्ण। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट आपके दूर होंगे। जय श्री कृष्ण।